जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फौजी बंदा में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये वीडियो में मेरी लास्ट वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ने के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ डाउट है कि आखिर के 15 दिन में हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो आप लोगों का सभी जो भी डाउट है वो मैं आज क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 15 दिन के अंदर आप ये टॉपिक कर लोगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपका मेरिट में भी नाम आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी में जो जो भी टॉपिक आने वाले और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो वो 1 से 2 मार्क का आ ही जाता है। फिर विलोमार्थी शब्द हो गया, वो तो करने में भी मज़ा आता है। विलोमार्थी पर ये समानार्थी और पर्यायवाची, ठीक है, और इसके भी 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर वाक्यांगत अशुद्धियाँ हो गई, ये जो अशुद्धियाँ वाला क्वेश्चन है वो आपका 2 से 3 मार्क का आ जाएगा। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो पूरा वाक्यांश दिया होता है उसके लिए अपने को एक शब्द जो लिखना होता है वो 2 से 3 मार्क का आपका आराम से आ जाएगा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो बीच बीच में ब्लैंक दिए होते हैं वो अपने को फिलअप करना होता है, ठीक है, वो भी आपका 2 से 3 मार्क का आ जाएगा। फिर हो गया मुहावरा हो गया। मुहावरा तो कन्फर्म है, मुहावरा तो आने वाला ही है। फिर अनुच्छेद, अनुच्छेद भी आता है, ठीक है। और अपठित गद्यांश, गद्यांश तो उसके बिना तो एग्ज़ाम होने वाला है ही नहीं, ठीक है। गद्यांश तो आने वाले फिक्स है और सबसे ज़्यादा मार्क गद्यांश का ही होगा। 4 से 5 मार्क का आपका गद्यांश होगा। तो ये हो गया हिंदी का। ये टॉपिक अगर आप 15 दिन के अंदर कवर कर लोगे तो आपको अच्छा मतलब स्कोर बन जाएगा। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, और हिंदी में इतना कुछ हार्ड आता है नहीं, हिंदी आप इजीली कर पाओगे। और सिर्फ ये टॉपिक आपने मैंने भी जो बताया वो आप कर लोगे तो आपको 25 में से आराम से 22-23 मार्क आ ही जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला उसमें टॉपिक हो गया मिसिंग नंबर्स, ठीक है। मिसिंग नंबर हो गया। फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट में कौन कहाँ बैठा है वो आपको बताना होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा हाई हाई वेटेज किस में होगा। तो दो में होगा, दो टॉपिक में होगा। एक हो गया इमेज और दूसरा हो गया सीरीज़, ठीक है। इमेजेस में अपना ये हो गया मिरर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। फिर अपना ये वाटर रिफ्लेक्शन हो गया कि पानी में ये मतलब ऐसा कैसा दिखेगा। फिर एक आध क्वेश्चन वो भी आ जाता है कि कागज़ को फोल्ड करते हैं, फिर काटने के बाद उसको पूरा खोलते हैं तो कागज़ कैसा दिखता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन वो भी आपका आ जाएगा। इसका मतलब टोटल इमेजेस की बात करें तो 4 से 5 मार्क का आपका इमेजेस का ही आ जाएगा। फिर सीरीज़ की बात करते हैं तो 3-4 नंबर दिए होते हैं, फिर डॉट 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 डैश डैश दिया होता है, अपने को सीरीज़ कंटिन्यू करनी होती है। तो वो सीरीज़ फिक्स है, 3 से 4 मार्क का आएगा ही। तो आप सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे ध्यान देंगे तो इमेज और सीरीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि इसका वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। कम से कम आपका 8 से 9 मार्क आप आराम से कर पाओगे इमेजेस और सीरीज़ के, ठीक है। फिर वेन डायग्राम हो गया। एज एज का हो गया, एज की मतलब फादर की एज इतनी है तो सन की एज कितनी होगी, वो सब हो गया, ठीक है। फिर डाइज का हो गया, घुमा ऐसे घुमा, लेफ्ट घुमा रहे राइट घुमा रहे तो कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, वो हो गया। फिर ब्लड रिलेशन हो गया। फिर अपना डायरेक्शन हो गया कि पहले वो लेफ़्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर 25 की में आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इजी इजी जो भी रीजनिंग है वो आप आराम से कर लीजिएगा तो आप रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको मेन ध्यान देना है इमेजेस और सीरीज़ पे। ये आप कर लोगे तो आपको आराम से 8-9 मार्क आ ही जाएगा। और ये इतना हार्ड भी नहीं है। रीजनिंग आप 8 डेली अगर 2-2 3-3 घंटा करोगे तो 8 दिन के अंदर आप अपना रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग इतना कुछ हार्ड है नहीं। अब बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स में एवरेज का हो गया, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम हो गया, जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है। फिर इंटरेस्ट, SI CI जो भी आता है अपना डिफरेंस वाले हो गए, वो क्वेश्चन आए, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये MTS और 2021 के क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर टाइम और डिस्टेंस का हो गया, तो फिक्स है आने वाला ही है। टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन आते ही है, फिक्स है ये। दो क्वेश्चन तो फिक्स है इनके आएंगे ही। उसमें भी अपना ये जो बोट वाला हो गया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये बोट का क्वेश्चन एक हो सकता है। फिर ट्रेन का हो गया, ठीक है, कि ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ा दे तो टाइम कम हो जाता है, फिर स्पीड कम कर दे तो इतने टाइम में वो पहुंचता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर रेशियो का क्वेश्चन हो गए और टाइम एंड वर्क के हो गए। टाइम एंड वर्क में यही होगा कि 2 पाइप है, वो एक टैंक को फिलअप कर रहे हैं और एक एक
एक जो पाइप है वो पानी निकाल रहा है तो कितना टाइम लगेगा आपको फिलअप होने में वगैरह वगैरह, ठीक है, वो हो गया। फिर परसेंटेज का हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू देख लेना आप, ठीक है, वो जो अपना प्रॉफिट जो परसेंटेज की बात करो उसमें आप अपना फ्रैक्शन वैल्यू देख लेना, थोड़ी याद कर लेना कि कितना कितना फ्रैक्शन वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, ये आपको कवर करना है, ठीक है, अभी लास्ट के 15 दिन में। और इतना कुछ हार्ड भी नहीं है, आप 15 दिन के अंदर हिंदी और रीजनिंग पे ध्यान देना। मेनली हिंदी और रीजनिंग पे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग को इतना हार्ड नहीं है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स जो होता है वो तो सबका वीक ही होता है, ठीक। तो मैथ्स जो है वो आप लास्ट के जो 4-5 दिन बचते हैं उस टाइम पे आप रखिएगा, क्योंकि आज अब मतलब डेली आप करते रहोगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, लेकिन लास्ट के जो 4-5 दिन में आप करोगे तो आपको याद रहेगा फिक्स। लेकिन अभी आप जब करोगे तो आपको इतना याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ्स याद नहीं रहता, ठीक है, सबका वीक ही होता होता सबको पता है। अब मैं बताता हूँ आपको कब पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी आपका माइंड फ्रेश हो, माइंड फ्रेश कब होता है, मॉर्निंग का टाइम हो गया। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो मॉर्निंग टाइम जितना से ज़्यादा पढ़ पाए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम माइंड फ्रेश रहता है तो इजीली आपको सब समझ में भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। और कंटिन्यू 4 से 5 घंटा ऐसा पढ़ना, ऐसा ऐसा मत करिए, ठीक है, कंटिन्यू मत पढ़ा करिए। मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटा पढ़िए, उसके बाद 15-20 मिनट का रेस्ट लीजिए, आराम से चाय पानी पिए, नाश्ता करिए, उसके बाद वापस पढ़ने बैठिए। ऐसा करेंगे तो आपको माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा और थोड़े और एनर्जी के साथ भी आप पढ़ना शुरू कर दोगे वापस, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। और हाँ, कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग ये आप 2-3 आपको यूट्यूब चैनल के नाम बता रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़िए, वो बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक वाईफाई स्टडी है, फिर एसएससी मेकर है, और अड्डा 247 ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग भी बढ़िया पढ़ाते हैं और मैथ्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आराम से एकदम पढ़ाते हैं, आपको इजीली माइंड में भी आ जाएगा, ठीक है। हिंदी तो आपके पास बुक भी होगी तो बुक से भी आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी हिंदी ये लोग भी पढ़ाते हैं तो आप हिंदी वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और एक मैं वेबसाइट का नाम बताने वाला हूँ, वहाँ से भी आप मैथ्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। magnetbrains.com आप क्रोम में सर्च करेंगे तो आपको मतलब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एसएससी लिखा हुआ आएगा, उसमें टच करेंगे तो आपको एसएससी CHSL, एसएससी CGL, एसएससी MTS, तो आपको MTS में जाना है, ठीक है, क्योंकि MTS और एसएससी GD दोनों का जो सिलेबस है वो सेम सेम ही आता है, तो उससे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वो भी एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, तो आपका रीजनिंग और मैथ्स वो आपको मैग्नेट ब्रेन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको मतलब मज़ा आएगा उसमें पढ़ने में। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको और कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।